हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई और ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है पॉकेट नॉवेल की तरफ से। पॉकेट नॉवेल बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जिन्हें राइटिंग का शौक है, कहानियाँ गढ़ने का शौक है, ठीक है। लेकिन उसका कोई भी पेमेंट ना मिलने की वजह से, कोई बेनिफिट ना होने की वजह से लोग अपने इस शौक को प्रोफेशनल रूप नहीं दे पाते हैं, ठीक है। क्योंकि बुक्स वगैरह जो है उतनी ज़्यादा अब लोगों को शौक नहीं रह गया है कि वो मार्केट से ख़रीदें और उसको परचेस कर पढ़ें, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म देता है आपको ऑनलाइन स्टोरी राइटिंग का, ठीक है। इसमें स्टोरी राइटिंग करना भी बहुत आसान है। आप स्पीकर ऑन करके डायरेक्टली आप लिख सकते हो जो भी कहानियाँ हैं, ठीक है। तो उसी का ये प्लेटफॉर्म है और आप जितना भी लिखते हो, ठीक है, उसका आपको पैसे यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या आपको मिलने वाला है, क्या बेनिफिट होने वाला है, वो सारी चीज़ें चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। होम पेज पे पहले आते हैं। ओके, तो ये मैंने अपना अकाउंट बना लिया। मैंने इस पर ट्राई कर रही थी, तो इसमें ट्राई करने के लिए मुझे इसमें अकाउंट बनाना पड़ा, ठीक है। तो पहले जब आप इसको ओपन करेंगे, जब आपका अकाउंट नहीं बना रहेगा, तब आपको सबसे पहले पूरा प्रोसेस देंगे कि आपको इस पे कैसे अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो उसमें अपना नाम है, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब डाल करके आप मतलब राइटर हो या रीडर हो ये डालना होगा। हिंदी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना चाहते हो, तो मैंने हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट की, ठीक है। क्योंकि हिंदी में स्टोरीज लिखना मुझे लगता है कि ज़्यादा कंफर्टेबल है। और क्योंकि बहुत लंदी स्टोरीज लिखनी होती है, कोई छोटी सी कहानी नहीं लिखना हो कि छोटा सा आपने कुछ शब्दों का लिख दिया, 300 400 500 का। पूरी जैसे एक नॉवेल होती है, नॉवेल छोटी छोटी नहीं होती, पॉकेट नॉवेल तो काफ़ी ज़्यादा आपको लिखना होता है। बट ये अच्छी बात है कि आप यहाँ पे स्पीकर से का इस्तेमाल करके आप लिख सकते हो, तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ घंटे लिखोगे तो वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और चलिए मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल्स दे देती हूँ इसमें। ये देखिए, क्रिएट अ नॉवेल, ठीक है। क्रिएट नॉवेल एंड गो फर्स्ट चैप्टर। तो यहाँ पे आपको जैसे टाइटल लिखा, फिर आप यहाँ पे क्रिएट नॉवेल यहाँ से क्रिएट करोगे, ठीक है। और उसमें आप डायरेक्ट लिखना शुरू कर दोगे। और मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे आपको कैसे पेमेंट वगैरह मिलना है। ये देखिए, ये कि मैंने यहाँ पे हिंदी ऑप्ट किया था राइटिंग के लिए, इसलिए मेरा हिंदी में शो हो रहा है। अगर आप चाहें तो उसको इंग्लिश लिख सकते हो, एक सेलेक्ट कर सकते हो लैंग्वेज, या कोई भी रीजनल लैंग्वेज जैसे कि तमिल वगैरह हो गया या बंगाली हो गया, ठीक है। और हिंदी रीडर्स ज़्यादा हैं, क्योंकि देखिए आप इंग्लिश में भले ही लिख दो, लेकिन सबको आनी भी चाहिए ना। तो हिंदी अगर आप लिखते हो तो काफ़ी, कि देखिए यहाँ पे ये है कि सिर्फ ये नहीं कि आपने राइटिंग आपने खाली लिख दिया और आपको पैसे मिल गए, ठीक है। वो होता है कंटेंट राइटर का काम होता है कि आपको कुछ कंटेंट लिखने को दिया जाता है और उसके वो पैसे देते हैं। 20 पैसे मिनिमम होता है आपका पर शब्द होता है, ठीक है। या ज़्यादा हुआ तो 30 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, ठीक है। इस तरह से होता है। वो होता है आपका कंटेंट राइटर का वर्क होता है। लेकिन ये स्टोरी राइटर का है। तो यहाँ पे सिर्फ नॉवेल लिख देना इज नॉट सफिशिएंट। आपने कुछ भी ऊट पटांग लिख दिया, बच्चों की कहानी की जैसे लिख दिया, तो वो उससे आपको मतलब वो उससे इनकी जो वेबसाइट है उसको कोई प्रॉफिट तो होगा नहीं, बिकॉज उसको लोग पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो आपको ऐसी नॉवेल लिखना है, उसका ऐसा बढ़िया टाइटल डालना है कि लोग उसको क्यूरियोसिटी रहे कि हाँ चलो इसको पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है, ठीक है। और उसमें भी अंदर जो आप लिखो मटेरियल जो भी डालो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे आपको पैसे तब मिलते हैं जब आपकी बुक पढ़ी जाती है, उसकी रेटिंग अच्छी होती है। कोई पढ़ने के बाद उसको जैसे रेट किया तो अच्छा रेट किया, ये नहीं कि अगर 5 की रेटिंग उसमें आपको 1 दे दिया ना। तो उसकी रेटिंग अच्छी रहे, उसके व्यूअर्स अच्छे रहें, तब आपको यहाँ पे पैसे मिलते हैं, ठीक है। जैसे आप यूट्यूब चैनल वगैरह पे देखो, जब तक उस पर व्यूज़ नहीं आएंगे, ठीक है, जब तक सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे, तब तक आपका वो मोनेटाइज नहीं होता है, ठीक है। उसी तरह से है कि आप इसमें नॉवेल तो डाल दोगे, बट उसमें जितना लोग पढ़ते हैं, जैसा उसका रिस्पॉन्स होता है, तब आपका ये मोनेटाइज होगा, ठीक है। तो मोनेटाइज होने के लिए क्या करना होगा कि मिनिमम 30,000
आप लिखोगे तब आपको 3,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये मिनिमम क्राइटेरिया है, जैसे आपका अगर अधिक पढ़ ही जाती है काफ़ी तो उसी हिसाब से आपको और अधिक पेमेंट भी मिल सकता है। डिपेंड्स ऑन आपकी जो नॉवेल लिखते हो वो उसकी कितनी पॉपुलैरिटी है, वो लोगों को कितनी पसंद आ रही। तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लोगों की ज़िंदगी में भी इतनी तरह की कहानियाँ होती हैं। आप अपने कॉलेज की कहानी को, कॉलेज की स्टोरीज़ को लिख के वोकली बोल करके उसमें कुछ आपको हाथ से लिखने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर पे टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ऐसे बोल करके उसको लिख सकते हो। तो ऐसा सुन के बहुत ज़्यादा लग रहा है कि 30,000 वर्ड्स, ठीक है। लेकिन अभी आप बोलना शुरू करें, मैं जब से बोल रही हूँ ना, अभी अगर मैं टाइप करूँ ना तो शायद मैं 5,000 वर्ड्स बोल चुकी होंगी अब तक, ठीक है। तो अगर आप बोलना शुरू करोगे तो वो 30,000, चलिए मैं कहती हूँ कि अगर एक दिन में नहीं तो आपका 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको 3,000 रुपये मिल जाता है तो उसमें घर बैठे काम करने में क्या इश्यू है, ठीक है। और आप ज़रूरी थोड़ी कि आप एक ही नॉवेल लिखो, आप उसको कंटिन्यूअसली लिखते रहो। और जो लोग खाली हैं, खासतौर से जो हाउसवाइफ हैं या स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को इन सब चीज़ों में बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है। या इसके अलावा आप खाली बैठो या आपको शौक है, ठीक है, आपको शौक है और आपकी जो लाइफ एक्सपीरियंस है उसको आप शेयर करना चाहते हो, ठीक है। तो उसके लिए भी आप अपनी लाइफ पे बेस्ड भी काफ़ी कुछ लिख सकते हो। किसी दूसरे की स्टोरीज को कॉपी करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज अगर कहीं और से आपने उठा के लिख दिया, अगर आपने गुनाहों का देवता उठा करके गुनाहों का देवता की कहानी लिख दी तो उस पर कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है। तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, कोई भी दे सकता है, तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। किसी ने भी कंप्लेन कर दी कि अरे सर ये तो कहानी तो पढ़ी हुई, ये तो इनकी कहानी है, ये तो उनकी कहानी है, ठीक है। तो ऐसी कहानी लिखो जो कि टैली ना करे, मतलब किसी जो बड़े राइटर की कहानी ना हो या कैसे कोई बहुत फेमस कहानी ना हो, ठीक है, कि कोई कॉपीराइट क्लेम कर सके, ठीक है। तो आप अपने से लिख सकते हो और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि मोनेटाइज होने के लिए 30,000 पहले आप कम से कम कंप्लीट करो, ठीक है। उस पर आपको 3,000 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जितनी ही पॉपुलैरिटी रहती है आपके नॉवेल्स वगैरह की, जितने उस पर व्यूअर्स रहते हैं, जितनी उसकी रेटिंग होती है, उस अकॉर्डिंगली आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चंस है, जो भी डाउट्स है, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये है कि हाउ टू रजिस्टर एज अ राइटर, एनी टिप्स टू क्रिएट नॉवेल, ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। राइटिंग से रिलेटेड है, प्रोग्राम से रिलेटेड है, प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है, इशू क्या क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हुई है, ये आप ओपन करके देख सकते हैं कि कैसे इसको ओपन करना है, कैसे लिखना है, जो भी दिक्कतें आपको आ रही है। और जो सैलरी की बात है, जो भी इनकम की बात है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है, ठीक है। रिवॉर्ड्स, ठीक है, ये तो मैंने अपना अकाउंट बना लिया है, इसलिए अभी ये 0 इनकम यहाँ पे मेरी शो कर रहा है, क्योंकि अभी मैंने तुरंत इसका ओपन किया हुआ है, ठीक है। जब आप इसको ओपन नहीं करोगे तो जब आप होम पेज पे जाते हो तो वहाँ पे सारी डिटेल्स दी रहेगी, ठीक है। तो उसमें ऐसा दिया रहेगा कि आप 30,000 मिनिमम कंप्लीट करते हो तब आपको 3,000 रुपीज़ मिलेंगे। अब वो 30,000 आप एक नॉवेल में करते हो, 2 नॉवेल में करते हो, ठीक है, 3 नॉवेल में करते हो, ठीक है, जैसा भी करते हो, मतलब 30,000 वर्ड्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तब आपको 3,000 रुपये मिलेंगे। और वो भी तब मिलेंगे जब उस पर आपके व्यूवर्स को पसंद आता है, उसकी रेटिंग अच्छी रहती, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी उन लोगों को के लिए जिनको लिखना पसंद है। लिखना मतलब हाथ से लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपने थॉट्स शेयर करना, अपने जिनकी तक क्रिएटिविटी है, ठीक है, क्रिएटिविटी है, नई नई स्टोरीज, रोमांटिक स्टोरीज, बढ़िया डिफरेंट सी आप सोच सकते हो। अपने कॉलेज के एक्सपीरियंस के बारे में लिख सकते हो, कोचिंग के एक्सपीरियंस के बारे में लिख सकते हो, या कुछ ऐसे ही जिन लोग में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, कुछ जासूसी से लिख दो, है ना। कुछ लोगों में बड़ा शौक होता है लेकिन उनको ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है कि वो कहाँ पे अपने इस क्रिएटिविटी को शो करें, ठीक है। तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए, ये पॉपुलर जो है ये काशी, देखिए इन्होंने काशी के ऊपर ही लिख दिया है। आप इलाहाबाद के तो आप प्रयागराज पे लिख दो, मुंबई के हो तो मुंबई के ऊपर लिख दो, ठीक है।
तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप अपने सिटी के ही बारे में लिख दो या सिटी की कोई स्टोरी के बारे में लिख दो। जैसे कि गुनाहों का देवता क्या थे, अगर आपने पढ़ी है तो गुनाहों का देवता इलाहाबाद के जो स्टूडेंट्स थे, ठीक है, तो पहले उनकी स्टूडेंट्स लाइफ दिखाई गई, उसके बाद दिखाया कि आगे फिर उनमें लव वगैरह दिखाया गया, फिर आगे क्या प्रोसेस हुआ, उनकी ज़िंदगी किस मुकाम तक गई, वो चीज़ें दिखाई गई। तो ये सारी चीज़ें आप एक एक कड़ी जोड़ते चले जाओ कि पहले कॉलेज से शुरू करो या स्कूल से शुरू कर दो या बचपन की कहानी से शुरू करो, फिर उसको यंग तक ले जाओ, फिर या तो उसको फिर बुढ़ापे तक ले जाओ, डिपेंड्स ऑन यू। मतलब छोटे छोटे उसको स्टेप्स में उसको बांट लो, ठीक है, और कहानियां गढ़ते चले जाओ उस पर। कोई जासूसी सी लिखनी है तो कुछ रोमांटिक से स्टार्ट करो, फिर कत्ल वगैरह दिखा दो, फिर उसके बाद पता चला कि कौन था, नौकर था या उसका बॉयफ्रेंड ही था या बॉयफ्रेंड का दोस्त था या लड़की खुद थी, कुछ इस टाइप की, जैसे गुप्त की कहानी थी है ना, उस टाइप की कहानी से आप लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन एकदम एक्चुअल मत लिख दो कि लोग इतना ज्यादा कंप्लेन करने की अरे आपने चुरा करके लिखी हुई है, ठीक है। कहीं ना कहीं से आप आइडिया ले सकते हो थोड़ा बहुत, और कहीं ना कहीं अपना खुद घुमा फिरा के लिख सकते हो ना। कुछ अच्छी जासूसी फिल्में वगैरह है, उसमें क्या करो, जिसने मर्डर किया उसके जगह आप किसी और को दिखा दो किसने मर्डर किया, स्टोरी उसी टाइप की रखो, है ना। तो थोड़ा सा आप कहीं से आइडिया भी ले सकते हो, जैसे जासूसी वगैरह लिखो, हॉरर लिखो, हॉरर की कितनी बेहतरीन मूवी होती है हॉलीवुड वगैरह में, ठीक है। तो बॉलीवुड की तो आप नहीं लिख पाओगे क्योंकि बॉलीवुड की हॉरर मूवी लिखी ही नहीं जाएगी, वो इतनी कार्टून जैसी होती है, ठीक है। तो हॉलीवुड की आप कर सकते हो, थोड़ा आइडिया ले सकते हो, ये नहीं कि छाप दो, ठीक है, और अपने लाइफ एक्सपीरियंस पे लिख दो, तो उससे बेहतरीन तो और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। रोमांटिक में तो आप कुछ भी लिख सकते हो, कहीं से शुरू कर सकते हो, स्कूल से शुरू कर सकते हो, स्कूल की स्टोरी लिख सकते हो, कॉलेज की स्टोरी लिख सकते हो, मैरिड लाइफ लिख सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे लिख सकते हो, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, उसको लंबा, बिकॉज 30,000 इज नॉट अ कप ऑफ टी, कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। 30,000 लिखने के लिए फिर आपको बहुत ज्यादा आइडियाज की जरूरत होगी, तो उसको आपको पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। कोई एक टॉपिक, मतलब एक ही पार्ट पर लग करके आप नहीं लिख पाओगे। जैसे कि आपने खाली लव स्टोरी शुरू की, तो आप ऐसा कर सकते हो कि कॉलेज से लव स्टोरी शुरू की, फिर उसको अपनी मैरिड लाइफ तक ले गए, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तक ले गए, इस टाइप से ले जा सकते हो इसको। या बचपन से शुरू की, बचपन से आप क्या हुआ, बड़े हुए, आपकी नौकरी लगी, हाँ, फिर नौकरी में देखा आपने भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सारी चीजें लिख सकते हो। मतलब कई स्टेप्स में आप बांट दो स्टोरीज को। या तो आप यहाँ पे जो भी स्टोरीज, जो पॉपुलर स्टोरीज आप देख रहे हो, ठीक है, इनमें से 4-5 आप पढ़ लो, तो इससे आपको क्या हो जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप की स्टोरीज यहाँ पे ज्यादा पसंद की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं कि रोमांटिक वो पसंद की जा रही है, यहाँ काशी लिखा हुआ है तो काफी चांसेस है कि ये बनारस के ऊपर हो। वैसे काशी एक प्रेम कहानी, ठीक है, तो ये लव स्टोरी हो गई। फिर ये है, क्या लिखा है, अनवांटेड मैरिज, देखिए ये भी जैसे मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर टाइप की है ये, कि अनवांटेड मैरिज या लव मैरिज ही हो सकती है, मतलब सॉरी लव स्टोरी ही हो सकती है, लेकिन अभी नेगेटिव से स्टार्ट करके लिख सकते हैं ना, कि अनवांटेड थी, बाद में वो क्या हुआ, वो उनको पसंद आ गई, ठीक है। फिर आते हैं फिर मैडनेस इन लव, तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ लव से रिलेटेड जो है ज्यादा ही पॉपुलर है, तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल सकता है कि पॉपुलर स्टोरीज जो है वो किस पर बेस्ड है, लव मैरिज है, जासूसी कहानियां हैं, किस टाइप की कहानियां हैं, सीधी सीधी कहानियां या थोड़ी घुमावदार कहानियां, किस टाइप की कहानियां लोग पसंद कर रहे हैं। आप यहाँ पे 2-4-5 स्टोरीज पढ़ लो, देख लो, उससे आइडिया मिल जाएगा, और उसी टॉपिक पे आप शुरू कर दो, और बिल्कुल डिफरेंट शुरू करो कि किसी से वो टैली ना करने पाए, कि जो वेबसाइट पे भी जब पढ़े जो ओनर है कि अरे इस तरह की कचरा तो बहुत सारी लिखी पड़ी है, मोनेटाइज ही ना करे, या कोई भी 2-4 लाइन पढ़े उसको लगे अरे ये तो बहुत ही घटिया कहानी है ना, तो उसको ऐसा लिखो कि क्यूरियोसिटी आगे बनती चली जाए कि अच्छा अब आगे क्या होगा, अच्छा अब आगे क्या होगा, अच्छा आगे क्या होगा, है ना। ये चीजें रखो, तभी इंसान पूरी पढ़ेगा। तो बहुत ही बेहतरीन मजेदार ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ये सारी चीजें आपकी लैंग्वेज में, आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट किया हुआ है। ये देखिए, हर एक उपन्यास से लगभग 1 लाख प्रतिवर्ष कमाने का सुनहरा अवसर, नए उपन्यास का बोनस देखिए कम से कम 3,000 तक, ठीक है, ये है। उसके बाद है रोजाना चैप्टर अपडेट बोनस 9,000 प्रति माह,
मतलब चैप्टर को आप अपडेट भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ भी होगा, ठीक है। अब जब आप इसमें एंट्री करोगे तब चीजें क्लियर होगी, क्योंकि मैंने तभी अकाउंट अभी बनाया हुआ, मैंने अभी इसमें लिखा तो है नहीं कि मैं आपको हर चीजें बता पाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीजें लिखी है, रोजाना चैप्टर अपडेट, फिर आ जाता है नॉवेल कंप्लीट करने का बोनस। नॉवेल कंप्लीट करने का अलग से बोनस भी है कुछ, जो कि 25,000 तक है, ठीक है। आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, 1 जुलाई, ठीक है। 33 क्या है, 33 दिन, 1 महीने बाकी हैं, ठीक है। तो आवेदन अभी आप 1 जुलाई तक इसमें कर सकते हो। तो लेकिन यहाँ पे इन्होंने 33 दिन लिखा हुआ है, तो 33 दिन कहाँ हुआ, अभी तो ये आपकी बहुत कम दिन बचे हुए हैं, ठीक है, 4-5 दिन ही बचे हुए हैं। एक बार प्रोग्राम का हिस्सा बनने के बाद आप जीवन भर रेवेन्यू के पात्र होंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसके लिए आवेदन कर दो, अभी भी तो कुछ दिन बचे हुए हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ों पे टाइम लिमिट भी कुछ होता है, ठीक है। तो फिलहाल आप अप्लाई कर दो, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे दे रखा है 1 जुलाई आवेदन करने की अंतिम तिथि, ये भी हो सकता है कि मोनेटाइज करने की ये आवेदन तिथि हो ये, ठीक है। हर महीने या तो हर 3-4 महीने पे ऐसा कुछ होता होगा कि मोनेटाइज करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे देखिए यहाँ मनी वगैरह बनी हुई है, ठीक है। मोनेटाइज करने के लिए यहाँ पे शायद आवेदन तिथि होती होगी, ठीक है। एक बार प्रोग्राम का हिस्सा बनने के बाद आप जीवन भर रेवेन्यू के पात्र बनेंगे, ठीक है। तो बहरहाल हाँ, यहाँ पे आवेदन तिथि यहाँ पे 1 जुलाई लिखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 33 दिन बाकी हुए हैं, जबकि अभी जुलाई को 33 दिन नहीं बाकी हुए हैं, कुछ ही दिन बाकी हैं, ठीक है। 3 ही दिन बल्कि बाकी होंगे। ओके, तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यहाँ पे आप चीज़ें क्लियर कर लेना, आप जल्दी से अपना यहाँ पे अकाउंट खोल लो, ठीक है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे सारी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे जैसे मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। तो इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय बाय।